सो गाइस, टेल्स ऑफ वर्डिंग आउट के आज के इस ब्रेक डाउन वीडियो की स्टार्टिंग भी एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था। और फाइनली यहाँ पे किन्यू को ग्रैंडपा विलेज की तरफ से ह्यूमन एम्परर का टाइटल मिल जाता है और किन्यू तो इसे किसी सूरत लेना नहीं चाहता था, पर यहाँ पे ग्रैंडपा विलेज जबरदस्ती उसे ये थमा देते हैं। अब ग्रैंडपा विलेज किन्यू को सारी बात बताते हुए कहने लगते हैं कि एक बात याद रखना, जितने ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे उतनी ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे आती जाएगी। यहाँ पे वो वापस से अपनी पुरानी घिसी पिटी लाइन्स को दोहराने लगते हैं, लेकिन तब तक किन्यू तो यहाँ से फरार हो जाता है, जो देखकर वो कहने लगते हैं कि किन्यू मेरे पास वापस आओ। किन्यू यहाँ से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन तभी ग्रैंडपा विलेज उसे पकड़ के अपने पास ले आते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं और अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुमने तो अभी तक हमारे लीनेज के ह्यूमन एम्परर हॉल के बारे में तो सुना ही नहीं है। अब यहाँ पे बेचारा किन्यू थक हार के वापस से इनका ज्ञान सुनना शुरू कर देता है और जब चाहे तुम्हारा मन हो तुम उसे देखने आ सकते हो। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है और क्योंकि मैं तुम्हारा अब मास्टर हूँ तो मैं तुम्हें मेरी जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो भी पास करूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगते हैं, जो देखकर किन्यू को मौका मिल जाता है यहाँ से भाग जाने का। लेकिन वही ग्रैंडपा विलेज चीफ उसे जाने थोड़ी ना देने वाले थे, वो उसे पकड़ के वापस से अपने पास ले आते हैं और कहने लगते हैं कि हालांकि मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई डीमन या फिर कोई गॉड अगर इसे यूज करता हुआ देखे ना तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, तुम्हें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। लेकिन किन्यू तो यहाँ से भागने में लग जाता है, जो देखकर ग्रैंडपा विलेज चीफ उसे कहने लगते हैं कि मैंने कहा ना तुम मेरे चंगुल से छूट के नहीं जा सकता, भागना बंद करो, क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मैं भी भाग नहीं पाया। तो भला तुम कैसे भाग सकते हो? हाँ, मैं इसे इतने सदियों से संभालता हुआ आ रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो ग्रैनी सी और ग्रैंडपा ब्लाइंड आ जाते हैं और किन्यू की ये हालत देखकर जो ग्रैनी सी है वो कहने लगती है कि अरे रे तुमने मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। हाँ, यहाँ पे ग्रैनी सी को देखकर तो किन्यू चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ग्रैनी सी प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। यहाँ पे किन्यू की बात वो समझ नहीं पाती और उन्हें लगता है किन्यू एक्साइटमेंट में ये सारी बातें कह रहा है और वो ग्रैंडपा ब्लाइंड से कहने लगते है कि जरा देखो तो फाइनली इस बुड्ढे ने सोच ही लिया कि वो अपनी लेगेसी हमारे किन्यू को सिखाएगा। किन्यू का चेहरा देखो, साफ पता चल रहा है कितना खुश है वो। और ग्रैंडपा ब्लाइंड के कान बिल्कुल सही सलामत है। वो कहने लगते हैं कि मुझे तो ऐसी आवाज आ रही है जैसे कि वो मदद के लिए बुला रहा हो। जिस पे ग्रैनी सी कहती है कि अरे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है यार, ऐसे भी अभी हमारा किन्यू बढ़ती उम्र में है, ऐसी उम्र में एक्साइटमेंट में इंसान कुछ भी कर लेता है, ये तो फिर भी एक्साइटमेंट में उल्टा बोल रहा है, इस पे कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी विलेज चीफ की लेगेसी को सीखने के लिए किन्यू कब से उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो जाहिर है इतनी बड़ी खुशी जब उसे आज मिली है तो उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये दोनों जब खुश थे ना और खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे, सडनली यहाँ पे ग्रैनी सी को कुछ फील होता है जिसके चलते उसके हार्ट में अजीब से इचिंग होने लगती है और वो कहने लगती है कि ये क्या। पर तभी वो यहाँ पे खुद को संभालते हुए ग्रैंडपा ब्लाइंड को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये बात उनके इनर डीमन से रिलेटेड हुई तो फिर सब लोग बिना वजह उसकी फिक्र करेंगे। इसीलिए वो ग्रैंडपा ब्लाइंड को फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से सीधा आगे की ओर बढ़ चलती है। इस दौरान हम किन्यू को देखते हैं जहाँ पर उल्टा लटका के तो विलेज चीफ ने इसकी हालत ना खराब कर दी थी और फाइनली वो किन्यू को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद वो किन्यू को वापस से वो जो सील था ना ह्यूमन एम्परर का उसे थमा देते हैं। अब यहाँ पे किन्यू की शक्ल ही बता रही थी कि भाई वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस चीज के लिए। अब तभी यहाँ पे जो विलेज चीफ है वो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहने लगता है कि जो स्वॉर्ड पिक्चर का जो फर्स्ट मूव है उसे असल में स्वॉर्ड रेडिंग माउंटेन एंड रिवर्स कहा जाता है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने पहले ही इस चीज को बहुत जल्दी सीख लिया था, तो अब इसे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अब तुमसे तुम्हारे साथ 5 एलिमेंट्स रियलम पे एक साथ क्लैश करूंगा और देखूंगा कि आखिर तुमने इसे कहाँ तक मास्टर किया है और उसमें तुमने कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो चलो इस डुएल को शुरू किया जाए। अब यहाँ पे ये सुनते साथ देना किन्यू इमीडिएटली उनके पैर के पास जाकर उनके हाथ पैरों की मालिश करते हुए कहने लगता है कि विलेज चीफ एक बात बताइए, अगर मैंने आपको आपके इस मूव में हरा दिया तो क्या तब मैं ह्यूमन एम्परर बनने से इनकार कर सकता हूँ? हाँ बताइए। जिस पर विलेज चीफ स्माइल करते और कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे इस मूव में हरा देते हो ना तो फिर मैं ये जो ह्यूमन एम्परर की सील है इसे मैं मरने तक अपने पास रखूंगा और मरने के बाद अपनी कब्र में भी इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जिसमें भाई किन्यू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब ये दोनों एक फैंटास्टिक से ड्यूएल के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ किन्यू सबसे पहले विलेज चीफ से कहने लगता है कि देखिए विलेज चीफ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं वो आपका पुराना वाला किन्यू नहीं रहा, तो मुझसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, पता चले मैं आपकी कहाँ मार लगा दूं, ठीक है। ये कहते हुए किन्यू यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलॉक करता है और यहाँ पे जैसे वो मेटल वाले फॉर्म में आता है, यहाँ काफी सारे स्वॉर्ड्स के जरिए से वो सीधा उनके ऊपर टूटने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ दोनों ही उस स्वॉर्ड आर्ट की फर्स्ट फॉर्म को एक साथ अनलीश करते हैं, दोनों दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्यू का जो स्वॉर्ड है वो तेजी से यहाँ पे ग्रैंडपा विलेज की तरफ बढ़ता है। ग्रैंडपा विलेज का जो स्वॉर्ड है वो भी उससे टकराता है। एक ह्यूज सा क्लैश इन दोनों स्वॉर्ड अटैक के बीच में देखने को मिलता है। जहाँ देखने वाली बात ये थी गाइस कि किन्यू यहाँ पे विलेज चीफ को कुछ सेकंड के लिए टक्कर दे पाया, लेकिन विलेज चीफ का जो स्वॉर्ड अटैक था ना उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा वाला तगड़ा था कि किन्यू यहाँ पर काफी दूर जा गिरता है, चिल्लाते हुए सामने वाले पेड़ से जा टकराता है, इवन कि उसे भी तोड़ के वो उसके पीछे जो पेड़ मौजूद था ना उससे जा टकराता है। गाइस इससे साबित ये होता है कि विलेज चीफ भले ही बुढ़े हो चुके हो लेकिन यार उनके स्वॉर्ड में अभी भी दम है। एटलीस्ट किन्यू को उन्होंने 2
सेकंड में हरा दिया। लेकिन यहाँ पे वो किन्मो को वापस से मौका देते हैं और कहने लगता है कि चलो एक और बार हो जाए। फिर क्या, किन्मो में हार मानने वालों में से कहाँ है भाई, उसे छुटकारा चाहिए इस सो कॉल्ड हेवन एम्परर के पोजीशन से। तो वो यहाँ पर वापस से स्ट्राइक करता है, लेकिन बार जो ग्रैंडपा विलेज चीफ है वो उसे इतनी बुरी तरीके से मार लगा देते हैं कि बेचारा उड़ते हुए सीधा यहाँ पे जो ग्रैंडपा म्यूट थे उनके रूम में जा गिरता है। लेकिन किन्मो फिर भी हार नहीं मानता और बेशर्मी के साथ मुंह उठा के आ जाता है और वापस से स्वॉर्ड स्ट्राइक से हमला करता है। लेकिन अगली बार एक और चपेड़े में ग्रैंडपा विलेज चीफ उसे उठा के पटक देते हैं और लिटरली ये चीज बार बार रिपीट होती है, जिसके चलते किन्मो की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो जाती है। यहाँ पे ग्रैंडपा क्रिपल और जो ग्रैंडपा बुशर है उनसे तो किन्मो की ये हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो लोग विलेज चीफ के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। भाई ये लोग जितनी बार भी किन्मो को देखते हैं ना, हर बार यहाँ विलेज चीफ उसे एक स्ट्राइक से ही काफी दूर उड़ा देता है और बेचारे की पिट पिट की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। अब तभी हम किन्मो को देखते हैं जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। ऑफ कोर्स गाइस, इतना पिटने के बाद कोई भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ ही जाएगा। तो किन्मो यहाँ पे खुद से कहने लगता है कि यार मैंने तो ग्रैंडपा विलेज चीफ की जो स्वॉर्ड रेडिंग माउंटेन एंड रिवर्स है उसे भी कंबाइन किया, वो भी किसके साथ, इटर्नल पीस इंपीरियल के जो प्रोस्पेक्टर है यानी कि जो इंपीरियल एडवाइजर है उनके 3 नए स्वॉर्ड फॉर्म के साथ किन्मो ने इसे कंबाइन किया था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे विलेज चीफ का एक बाल तक बाका नहीं कर पाया और ये तो दूर की बात वो उनके करीब तक नहीं जा पाया। किन्मो यहाँ पे काफी ज्यादा हताश था, उसके मन में यही लग रहा था कि मुझे तो लगा था कि मैं इन्हें 5 एलिमेंट रियलम में बहुत इजीली हरा दूंगा, पर कैसे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो 5 एलिमेंट रियलम में भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि उन्हें मैं तक नहीं हरा पाऊंगा। यहाँ पे किन्मो एग्जॉस्ट होकर वहीं पे गिर जाता है। दौरान किन्मो हार बिल्कुल भी नहीं मानता, वो यहाँ पे वापस से खड़ा होता है और लगातार बार बार उनके ऊपर हमला करता है और बार बार ट्राई करता है। इन बार बार मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट एग्जैक्टली वही सेम निकलता है। विलेज चीफ बार बार इसे नॉकआउट कर देते हैं। वहीं ना कहीं हर बार जो उनका अटैक होता है ना पहले से ज्यादा रूथलेस वाला होता है। किन्मो को एक स्ट्राइक से वो काफी दूर फेंक देते हैं। अब यहाँ पे जानवरों के अस्तबल के पास किन्मो जाके गिरता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं तो इस स्वॉर्ड रेडिंग माउंटेन आर्ट रिवर को पूरी तरीके से परफेक्ट करना चाहता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जितनी बार कोशिश करूँ, जितनी बार इसे चेंज करने की कोशिश करूँ, उतनी बार ही मैं जिल्लत के साथ हार जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं गलती कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ, आखिर मैं ग्रैंडपा विलेज को हरा क्यों नहीं पा रहा, आखिर कहाँ मुझसे कमी रह जा रही है। इस दौरान वो ग्रैंडपा विलेज चीफ की ओर देखने लगता है जिनकी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी और वो ग्रैंडपा विलेज को एज अपना अल्टीमेट टारगेट के तौर पे देखने लगता है और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं आपको बीट करके रहूंगा। और हाँ, ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि मैं इसके जरिए से अपने स्वॉर्ड आर्ट को भी टेम्पर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसमें कामयाब होऊंगा जरूर। ये कहते हुए किन्मो अब अपनी आंखों को बंद करता है, अपने मन को शांत करते हुए एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करता है जहाँ पे वो खुद को पहाड़ की चोटी पे पाता है जहाँ चारों ओर तेज हवाएं चल रही थी और किन्मो ऐसे ही अपने स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ऐसे ही काफी वक्त तक वो लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहता है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और किन्मो लगातार वहीं उसी जगह पर आकर सेम अपने मन को शांत करते हुए अपने स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस करता है। इस दौरान किन्मो यहाँ पे सनसेट स्वॉर्ड आर्ट को भी प्रैक्टिस करता है और इससे बस कुछ ही वक्त में प्रैक्टिस करने के बाद किन्मो उसके फ्लॉज को समझ जाता है और कहने लगता है कि मैंने कुछ ही वक्त में बस इस स्वॉर्ड आर्ट को सीखा है, इसे कुछ ही वक्त के लिए ट्राई किया है, लेकिन इस वक्त जो इसकी पावर मैं फील कर पा रहा हूँ, जो पावर ये मुझे दिखा रहा है ये पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये कहते हुए किन्मो लगातार प्रैक्टिस करता जाता है और यहाँ उसे फील हो रहा था कि वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब तभी यहाँ पे फाइनली वो दिन में आ जाता है जब वो वापस से ग्रैंडपा विलेज का सामना करने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ ग्रैंडपा विलेज जब उससे सुनते हैं ना कि वो अपने स्वॉर्ड आर्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो उसकी काफी ज्यादा सराहना करते हुए बताने लगते हैं, देखो किन्मो, तुम्हारा ये जो आइडिया है ना कि तुम अपनी स्वॉर्ड आर्ट को बेहतरीन करना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम्हारा जो विजन है वो मेरे जितना हाई नहीं है। एक बार तुम जो फ्लॉज तुम्हारे सामने अपीयर हो रहे हैं इन सभी को पलट सकते हो ना। एक बार तुम्हें इसके अंदर फ्लॉज नजर आने लगे तो तुम इसे चेंज करने की कोशिश करोगे, लेकिन जितना ज्यादा तुम चेंज करने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा फ्लॉज तुम अपने आप से ही क्रिएट करते जाओगे। लेकिन जितना ज्यादा स्वॉर्ड के बारे में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना, उतने ही ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक्स तुम्हारे सामने रिवील होती जाएगी और उतना ही ज्यादा फ्रीली तुम अपनी स्वॉर्ड को मूव कर पाओगे और इसी के जरिए से आगे चलकर तुम दाव तक को अप्रोच कर पाओगे। ये सुनकर तो किन्मो खुद भी हैरान हो जाता है। फाइनली किन्मो को जवाब मिल जाता है और उसे अब तक रिग्रेट हो रहा था कि यार वो क्यों इस चीज के लिए माना, लेकिन अब जबकि उसे इतनी ज्यादा नॉलेज मिलती है ना, वो भी ग्रैंडपा विलेज चीफ से, स्पेशली उसे अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो यहाँ पे वो इमीडिएटली उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। साथ ही सारे के सारे जो ग्रैंडपास थे वो भी यहाँ मौजूद थे। तो यहाँ पे किन्मो विलेज चीफ को इन सभी के सामने रिस्पेक्ट देता है, जो देखकर विलेज चीफ हंसने लगता है और कहने लगता है कि अरे अरे ये सब करने की क्या जरूरत है, चलो खड़े हो जाओ, चिंता मत करो, तुम्हें बहुत सारे रूल्स फॉलो नहीं करने, बस थोड़े बहुत हैं, और वैसे भी हम आज से ही शुरू करने वाले हैं और आज से तुम 37वें ह्यूमन एम्परर भी हो। ये कहते हुए वो किन्मो को उठा लेते हैं। अब तभी थोड़ी देर बाद का सीन हम देख पाते हैं जहाँ ग्रैंडपा विलेज चीफ और जो ग्रैंडपा मेडिसिन है ये लोग उनके रूम में आ जाते हैं और वो ग्रैंडपा विलेज चीफ से कहने लगता है कि जब आप किन्मो का सामना कर रहे थे आपने चीटिंग किया है ना, जिस पे विलेज चीफ
कहता है कि नहीं, तुम्हें कैसे पता, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पे जो ग्रैंडपा मेडिसन है वो बताने लगते हैं कि आपकी जो स्वॉर्ड आर्ट है उसके अंदर इमेंस अमाउंट में वाइटल की मौजूद है और 5 एलिमेंट रियलम में आप इसे बस ज्यादा से ज्यादा 3 बार तक ही यूज कर सकते हो, लेकिन आपने 7 बार यूज किया। क्यों, मैंने सही कहा ना? उसमें ग्रैंडपा विलेज चीफ स्माइल करते हुए कहने लगते हैं कि है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो मेरे वाइटल की डेप्थ है ना, उसकी जो गहराई है वो तुम्हारे इमेजिनेशन की भी बियॉन्ड है। यहाँ तक कि मेरे पास अभी जितनी बची है ना, मैं उसके दम पर 4 और बार यूज कर सकता हूँ। तुम्हें क्या पता? वैसे मैं तुम्हें सीक्रेट बता देता हूँ, असल में मैं जितनी बार यूज करता हूँ उतनी बार स्वॉर्ड स्ट्राइक में मैं जितना कम हो सके उतना कम वाइटल की यानी कि वाइटल एनर्जी को यूज करता हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये कहते हुए वो उससे नजर चुराने की कोशिश करता है। तभी जो ग्रैंडपा मेडिसन है वो उससे कहने लगता है कि हाँ देख पा रहा हूँ मैं, कितने अच्छे से झूठ बोल रहे हो। तभी यहाँ पे थक हार के वो कहने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ, किन्मो की जो वाइटल की है, जो उसकी वाइटल एनर्जी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है। मुझे लगा था कि शायद वो मुझसे ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन तभी ग्रैंडपा मेडिसन कहने लगता है कि हाँ लेकिन उसकी जो वाइटल एनर्जी है वो ऐसी है जैसे कि एक जायंट सा टब हो जो कि कभी खाली नहीं होता और तुम उसके सामने किसी बाल्टी भर पानी जितने हो। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा विलेज चीफ को ये बात बुरी लग जाती है, लेकिन वो यहाँ पे इस बात से डिनाई नहीं कर सकते और तभी बताने लगते हैं कि हाँ, और स्प्लिट एम्ब्रोर रियलम की तुम बात नहीं कर सकते, ठीक है, मैं ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा माहिर हूँ और मेरी जो डेप्थ है वाइटल एनर्जी की वो काफी ज्यादा है। जिस पे ग्रैंडपा मेडिसन कहने लगते हैं कि हाँ पर फिर भी तुम एक बच्चे को नहीं हरा पाए, वो भी 5 एलिमेंट रियलम में। जिस पे विलेज चीफ बताने लगते हैं कि देखो मैं पहले बता रहा हूँ 5 एलिमेंट रियलम में मेरे अंदर कोई वीकनेसेस नहीं है। तभी वो कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो किन्मो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विलेज चीफ की बोलती बंद हो चुकी थी और फिर वो अपना मुंह साइड में करते हुए कहने लगते हैं कि हाँ किन्मो के पास भी कोई वीकनेस नहीं है 5 एलिमेंट रियलम में। देखो तुमने नोटिस कर लिया है मेरी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी को इस बारे में नहीं बताओगे। अब ये सुनकर ग्रैंडपा मेडिसन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे रात का सीन हो चुका था। ग्रैंडपा मेडिसन और जो विलेज चीफ है वो लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे और इस दौरान ये लोग उसी ह्यूमन एम्परर सील के बारे में बात करते हैं। एंड गाइस फाइनली हमें इसके बारे में काफी सारी चीजों का पता चलने वाला है, जहाँ ये भी बताया जाता है कि जो ह्यूमन एम्परर सील है उसके अंदर कुछ एंशिएंट लेगेसीज इन्वॉल्व है। ग्रैंडपा मेडिसन बताने लगते हैं कि हाँ, और ये जो लेगेसीज है इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये हजारों साल पुरानी है। इवन की कुछ स्केर्ड ग्राउंड्स को भी ह्यूमन एम्परर के द्वारा फाउंड किया गया था। उसमें विलेज चीफ बताने लगते हैं कि हाँ ये काफी सालों पहले की बात है और ये सारे लेजेंड्स हुआ करते हैं, लेकिन किसे पता ये कौन से जमाने के लेजेंड्स थे। आज के टाइम पे ह्यूमन एम्परर सील तो बस एक लोहे का भारी टुकड़ा बनके बस रह गया है, इसके कोई मायने नहीं रहे हैं और किन्मो को इसके लिए बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी यहाँ पे जो ग्रैंडपा मेडिसन है वो बताने लगते हैं कि पर मैंने एक और बात इससे रिलेटेड सुनी है कि जो ह्यूमन एम्परर सील है उसका जो वजन है वो एम्परर्स जेड सील से कई गुना ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये फिजिकल वेट की बात नहीं करे बल्कि जिम्मेदारियों की बात करे कि उसकी जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा है। जिसमें यहाँ पे जो विलेज चीफ है वो बताने लगते हैं कि मैंने ये सब कुछ अब किन्मो पे छोड़ दिया है, देखते हैं कि वो इस सफर में आखिर क्या हासिल करता है, देखते हैं कि आखिर उसके ऑर्डर को कौन सा सेक्टर फॉलो करता है। ग्रैंडपा मेडिसन कहने लगते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये काम कितना ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर तुमने ये चीज उसे कैसे दे दी। विलेज चीफ जो कि काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे थे वो कहने लगते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा बर्डन भी था और जब ये बोझ मेरे कंधे पर गिराना मैं तो इसे झेल तक नहीं पा रहा था, इसी के चलते मेरे हाथ और पैर इन्हें काट दिया गया। यहाँ पे हमें तभी एक स्वॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि चेन से बंधी हुई थी और विलेज चीफ उसकी ओर देखकर बताने लगते हैं कि पर किसी को तो ये बर्डन उठाना होगा ना, कोई तो आएगा जो कि इस बोझ को उठाकर सबको राहत देगा। मैं ऐसे ही मर के नहीं जा सकता और इसे अपने साथ कब्र तक नहीं ले जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिन्हें उनके खतरे के साथ अपनाना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि इसमें जान जा सकती है, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होता। किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी होगी ना, भले ही हमें पता हो कि हम मारे जा सकते हैं, लेकिन किसी को उम्मीद की किरण बन के आना होगा। अब यहाँ ग्रैंडपा मेडिसन कहने लगते हैं कि वो तो अच्छा है कि किन्मो जब वापस लौट के आना तो उसका विजन पहले से ज्यादा क्लियर और डीपर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम उसे और ज्यादा ताकतवर और डीपर चीजें सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विलेज चीफ अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि आज मैं यहाँ पर अपने सेकंड फॉर्म ऑफ स्वॉर्ड पिक्चर को सिखाने वाला हूँ, जैसे कि स्वॉर्ड ऑफ द फाउंडिंग एम्परर कहा जाता है। यहाँ पे किन्मो अपने नोट्स के साथ खड़ा था और ग्रैंडपा विलेज चीफ बताने लगते हैं कि ये फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे सीख जाओगे। और रही बात बाकी के फॉर्म्स की, तो हमेशा तुम्हारा करंट विजन है ना, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे करंट विजन और एक्सपीरियंस के बेस पर तुम फिर भी उन्हें सीख नहीं सकते और ना ही यूज कर सकते हो, तो ये बेकार है। फिलहाल के लिए बस तुम इन्हें मेमोराइज कर लो, यही तुम्हारे लिए इनफ होगा। किन्मो भी यहाँ पे बहुत खुशी खुशी राजी हो जाता है और दिन रात लगा के किन्मो लगातार बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जाता है। यहाँ पे किन्मो जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है वो बस यही कहता है कि ग्रैंडपा विलेज चीफ ने कहा था कि जो स्वॉर्ड पिक्चर आर्ट है वो ह्यूमन एम्परर हॉल का कोई स्वॉर्ड आर्ट नहीं है, बल्कि उसने तो खुद इन्हें क्रिएट किया था और इसके टोटल 8 मूव्स हैं। अब यहाँ पे किन्मो लगातार प्रैक्टिस करते हुए कहने लगता है कि हर एक मूव जो है एक रियलम के लिए है और स्प्लिट एम्ब्रोर
एम्ब्रो से लेकर डिवाइन ब्रिज, इनके बीच में हर एक जो स्ट्राइक है, हर एक मूव जो है वो डिपेंड करता है। मैं समझ नहीं पा रहा, अगर स्प्लिट एम्ब्रो से लेकर जो डिवाइन ब्रिज रेलम है यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ तो ये टोटल 7 मूव्स हो रहे हैं 7 रेलम के हिसाब से। तो फिर ये 8वां मूव किसके लिए होगा? कहीं ये गॉड्स के लिए तो नहीं? अब मैं किन्मो सोच में डूब चुका था, तभी ग्रैंडपा क्रिपल आ जाता है और कहने लगते हैं कि अरे किन्मो किस सोच में डूबे हो, चलो अब दिखाओ ग्रैंडपा क्रिपल को क्या है तुमने आज तक क्या सीखा है। जिसमें किन्मो कहने लगता है कि पर मुझे थोड़ा काम है, लेकिन ग्रैंडपा क्रिपल कहाँ सुनने वाले थे भाई। पकड़ते हैं वो उसका हाथ और उसे तेजी से खींचकर यहाँ से काफी दूर ले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं और इनके बीच ये एपिक बैटल चलता रहता है। अब यहाँ अगले दिन कोई और ग्रैंडपा मुंह उठा के आ जाता है इससे फाइट करने के लिए, जिनमें ग्रैंडपा बुचर सबसे पहले थे। किन्मो के हाथ इतने ज्यादा मजबूत हो चुके थे कि उसके हाथों की कलाकारी देखने के लिए इवन की ग्रैंडपा म्यूट भी उसके पास आ जाते हैं और वो यहाँ पर उनके जितने भी मैकेनिज्म्स थे उन्हें वो यहाँ पर अपने हाथों से रिपेयर करना शुरू कर देता है। फिर बारी आती है ग्रैंडपा मेडिसिन की, जो किन्मो को हर्ब्स की तलाश में ले जाता है, लेकिन यहाँ एक जायंट सा बीस्ट इसके पीछे पड़ जाता है। अब बारी आती है ग्रैंडपा ब्लाइंड की, जो कि यहाँ पे किन्मो को अलग अलग चीजें सिखाते हैं, साथ ही उसका टेस्ट भी लेते हैं। अब यहाँ पे फाइनली वो दिन आ जाता है जब ग्रैनी सी की बारी आती है। ग्रैंडपा क्रिपल ये कहते हुए ग्रैनी सी के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ भाई जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ का नजारा देख कर ना उन्हें इतना जोर का झटका लगता है कि वो फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रैनी सी अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी थी, एकदम जवान हसीन लग रही थी और यहाँ ग्रैंडपा क्रिपल को देखकर कहने लगती है कि बताओ क्या मैं खूबसूरत हूँ। अभी यहाँ पे बेचारे के मुंह में कुछ नहीं सूझता और वो डर के मारे उल्टे पैर भाग जाता है और वो डर के मारे ग्रैंडपा ब्लाइंड को जोर जोर से आवाज देकर यहाँ बुलाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि ग्रैनी सी भाई अपने पुराने अवतार में आ चुकी है, पुराने फॉर्म में आ चुकी है, उसका चेहरा मुझसे अकेले नहीं देखा जा रहा, तुम आओ तुम देखो। यहाँ पे ग्रैनी सी जैसे अपने रूम से बाहर निकलती है तो चारों तरफ उसकी ऑरा ऐसे फैल जाती है और जैसे ही यहाँ पे ग्रैंडपा डीव की नजर उन पे पड़ती है तो वो सारा काम काज छोड़ के ना यहाँ पे सजना संवरना शुरू कर देते हैं, अपने बाल दाढ़ी वाड़ी सेट करके उसकी ओर देखने लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ग्रैनी सी के बारे में सब ये सुनने लगते हैं ना तो सब के सब यहाँ पे आ चुके थे। ग्रैंडपा माँ जैसे ही उसे इस फॉर्म में देखते हैं ना वो इमीडिएटली अपनी आईज क्लोज करते हुए अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं ताकि उसकी खुशबू तक इनके पास ना पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा मेडिसिन इसकी चपेट में आ चुके थे और जैसे ही वो इस चीज को इनहेल करते हैं ना वो अपना फेस टर्न कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विलेज चीफ है वो अपनी आंखें बंद करते हुए ब्लाइंड को तेजी से आवाज देते हैं। अब तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बताओ क्या तुम कल्ट मास्टर ली हो या फिर ओल्ड वुमेन सी। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैनी सी जो थी ना, यानी कि ये जो इनका यंगर वर्जन था, वो यहाँ पे उन्हें फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखने लगता है। पीछे से ग्रैंडपा क्रिपल चिल्लाते हुए कहते हैं कि पागल, वो जाहिर है कल्ट मास्टर ली है और लगता है कि ग्रैनी सी अब और उसे अपने अंदर सप्रेस नहीं कर सकती, इसी के चलते आज ये बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे जो ग्रैंडपा म्यूट और जो बाकी सारे लोग थे, जैसे वो ये नजारा देखते हैं ना तो वो सब इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यार मामला गड़बड़ है और इमीडिएटली अपना फेस दूसरी ओर टर्न कर लेते हैं। इस दौरान किन्मो भी यहाँ पे आ चुका था। अब सेट मास्टर ली यहाँ पे ग्रैनी सी की बॉडी में उनकी आवाज में बोलने लगता है कि जब मैंने अपनी वाइफ से शादी किया था ना तो तब मैंने उसकी खूबसूरती को देखकर कहा था, सच में यार मैं तो इसकी खूबसूरती के लायक ही नहीं हूँ। तुम सोच सकते हो मैं ऐसा सोचता था, लेकिन न सिर्फ मैं उसके लायक नहीं था बल्कि इस दुनिया का कोई भी मर्द उसकी खूबसूरती के लायक ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इससे शादी की और मैं ये अच्छे से जानता था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। और क्या कर सकते हैं, वो अपने मास्टर को बहुत मानती थी, उनके ऑर्डर्स को ऐसे डिफाई नहीं कर सकती थी और साथ ही मैं ये भी चाहता था कि हमारी शादी वाली रात को वो मुझे मारना भी चाहती है। और तुम्हें पता है मैं खुद चाहता था कि वो मुझे मार ले। मैं तो पूरी तरीके से राजी हो चुका था क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था बल्कि मैं तो उसका होना चाहता था और अगर वो मुझे मार देती और मैं उसका हो जाता तो इससे बेहतरीन और क्या चीज होती। हाँ, ये तो परफेक्ट मैच हुआ ना। तभी यहाँ इसकी बकवास सुनकर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगते हैं कि हो गया तुम्हारा। और कल्ट मास्टर शायद तुम भूल रहे हो तुम एक मर्द हो। जिस पर वो भड़क जाती है और कहने लगती है कि ब्लाइंड तुम ना आंखों से और दिल से दोनों से अंधे हो, तुम्हें क्या पता कि एक औरत होने का मजा क्या होता है और तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं अब एक औरत बनकर एक नई जिंदगी को जीने वाला हूँ। यहाँ पे इसकी बात सुनकर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगते हैं कि कल्ट मास्टर ली शायद तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम शायद भूल चुके हो कि हेवनली सेंट कल्ट को हमने एज अ मास्टर एंड सेंट टीचर बनके सर्व किया है, इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब इस दौरान किन्मो के पास से जैसी वो गुजरती है ना तो वो किन्मो को ऐसे निगाहों से देखती है कि किन्मो खुद भी हैरान था और यहाँ वो सीधा जाकर किन्मो के सर के बालों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अब तुम मेरे रास्ते में आए हो, मैं तुम्हें मार के वापस से कल्ट मास्टर बन जाऊंगी, जिसके बाद मैं वापस अपनी पोजीशन को हासिल कर लूंगा। अब ये सुनकर किन्मो उसकी बातों में खो जाता है और कहने लगता है कि क्या इतनी खूबसूरत औरत मेरी जान लेना चाहती है? तो फिर तुम्हें खुशी खुशी, पर तभी वो अपने सेंसेस को संभालने लगता है और कहता है कि ये ग्रैनी सी है, मुझे नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पे किन्मो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ से वो जो लेडी थी यानी कि ग्रैनी सी वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड आते साथ ही उसका रास्ता रोक लेता है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब इनके बीच फाइट्स शुरू हो जाती है। यहाँ पे वो ग्रैंडपा ब्लाइंड के ऊपर हमला करने जाती तो है, पर ग्रैंडपा ब्लाइंड जो कि इतने फास्ट मूव करते हैं कि पलक झपकते ही अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल उसके गले के पास रख देते हैं और तभी वो घुटनों के बल गिर चुकी थी और यहाँ पे जो कल्ट मास्टर ली है वो उसकी आवाज में कहने लगता
लगती है कि ब्लाइंड तुम ना बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि मेरी बीवी की कल्टीवेशन बहुत कम है, वरना आज मैं तुम्हें अपने पैरों तले मसल के रख देती। और चिंता मत करो, एक दिन जरूर आएगा जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और फिर तुम्हें मसल के रख दूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा ब्लाइंड हंसने लगते हैं और इसी फैंटास्टिक से मोमेंट के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।